दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला अस्पताल में 2 शव वाहनों को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएमएचओ व सिविल सर्जन रहे मौजूद। लगातार बारिश के चलते उफनती बेतवा किनारे बसे लोगों को रामलीला मैदान में मिली शरण, दी जा रही है सुविधाएं। जीवनदायिनी में बेतवा है उफान पर। सांझ के समय बेतवा पुल पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, जहां नहीं है विद्युत व्यवस्था। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल में बुधवार की शाम को विधायक मुकेश टंडन द्वारा 2 शव वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में शव वाहन सेवा संचालन के लिए शव वाहनों की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर उक्त सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर रामहित कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप वर्मा भी मौजूद रहे। आपके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, क्या उद्देश्य? के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से संवेदनाओं के साथ मध्य प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में संचालित हैं। गरीब परिवारों को जहाँ आधार कार्ड के आधार पर प्राइवेट चिकित्सालयों में भी इलाज की सुविधा जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है, आज एक और बड़ी सुविधा हमारे विदिशा जिले को और मध्य प्रदेश के 37 जिलों को 148 वाहन के रूप में हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 148 वाहन उपलब्ध कराए हैं। तो ये एक ऐसी सेवा है जो पूर्णतः संवेदनाओं से भरी हुई है। कई बार दुर्घटना होने के कारण, गंभीर बीमारी होने के कारण गरीब परिवार का जब कोई सदस्य चला जाता है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो कैसे अपने उस परिजन को अपने गांव तक ले जाए। और उसमें कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उसको अपने लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने की स्थिति होती है और सामाजिक संगठनों की तरफ भी देखने की स्थिति कई बार बन जाती है और लोग संवेदनाओं के साथ मदद भी करते हैं। मगर अब ये मदद सीधी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। हमारे ज़िले में कहीं पर भी हताहत होने के बाद उनके परिजनों के साथ उनको घर तक छोड़ने की ये सुविधा आज से प्रारंभ हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ जिला प्रशासन को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी संवेदनाओं के चलते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम एक गरीबों की सेवा के लिए उन्होंने बढ़ाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। 2 वाहनों को विधायक के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, क्या उद्देश्य इसका और क्या उपयोग में आएंगी और इनकी लागत लगभग क्या होगी सर? अभी आपने देखा होगा कि कभी भी एक्सीडेंट होते थे या जननी प्रसव गाड़ियों से महिलाओं को हॉस्पिटल तक लाया जाता था। बट इसी कड़ी में एक चीज़ आज से जुड़ गई है कि सब वाहन जो
कहीं हताहत होता है या हताहत होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं मरीज, अगर उनके साथ कुछ कैजुअल्टी हो जाती है तो उनको घर तक भिजाने की सुविधा इस गाड़ी से उपलब्ध कराई जाएगी। सर ये किन लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा सर? ये सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग यहाँ हॉस्पिटल में आएंगे, भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद अगर उस पीरियड में उनके साथ कुछ ऐसी कैजुअल्टी होती है तो उनको ले जाने का घर तक प्रावधान किया गया। जैसे कि सर कोई अगर अलग से कोई सहयोग लेना चाहे तो नहीं मिलेगी उसको सुविधा? ये वैसे तो अभी तक जो गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन में तो ये दिया गया है कि अभी सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डेथ में ही इसको यूज़ करना है, फिर बाद में जैसे आदेश निर्देश होते रहेंगे। ऊपरी क्षेत्र की लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बेतवा किनारे बसी करीब 25 से 30 परिवारों को रामलीला परिसर में शिफ्ट किया गया है, जहां उनके रहने खाने की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों से हुई चर्चा। चालू करोगे जब दिखा अभी जो गोली दवाई है डॉक्टर साहब बुला कर इलाज करवा, कोई खड़ा हो रहा है तो कोई दस्त लग रहा है। आपका रामबत्ती रामबत्ती का रोटी बना रही हो? रोटी बना रहे थे। अच्छा, कहाँ रहती थी पहले? अच्छा, वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? पानी भरा रहा तो। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? आपका लक्ष्मी भाई कहाँ रहती थी तुम? जानकी नगर। तो यहाँ पर कहाँ व्यवस्था करी है आपकी? अरे हम लोग टपरियों में आते पानी भरा रहा हो तो साहब लोग आए सो कहने लगे कि भैया बाहर निकलो। तो यहाँ दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत जो हो रही है कि मच्छर बहुत खा रहा है। अच्छा, मच्छर खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, और कोई विधायक जी वगैरह आए थे नहीं आए थे? विधायक भी आए थे, आए थे ना? हाँ। अच्छा, क्या मदद करी उन्होंने? हम लोग नहीं थे उधर, भी हमारे घर से। अच्छा, आप नहीं थे। तो यहाँ पे केवल मच्छर की दिक्कत है? बात हाँ, बहुत मच्छर की दिक्कत। ये आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू, कहाँ रहते हो आप? मैं जानकी नगर 1 नंबर। क्या काम करते हो आप? मैं साहब मजदूरी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसने शिफ्ट करवाया आपको? ये विधायक जी ने कर दिया हम लोगों को शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है साहब, लाइट फाइट की सबकी व्यवस्था कर दी है। परेशानी एक है कि मच्छर भी खा रहे हैं, तो मच्छर की व्यवस्था हो जाएगी, उनने बोल गए हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं बोल गए वो। लेकिन एक व्यवस्था और सबसे बड़ी है हमारे साथ कि जो हमारे जो बच्चे जो बेरान फिर रहे हैं, इनके लिए हम लोगों के लिए स्थायी निवास जगह चाहिए हम लोगों को। चलिए। कहाँ रहते हो आप? मैं 1 नंबर वार्ड जानकी नगर में ही रहता हूँ। ये शनि मंदिर के सामने ही झुग्गी झोपड़ियों में यहीं पे रहता हूँ साहब। मुझे कम से कम यहाँ 10-15 साल से ऊपर है। तो जहाँ पर आपको क्यों शिफ्ट किया गया? ये बाढ़ के कारण ये नदी में पानी बढ़ा ज्यादा है और ऊपर मोरे खोले गए, तो उसके कारण पानी भराने लगा था। तो उसमें प्रशासन आई, उसने आवाज़ दे के सबको को खाली करने का आदेश दिया। आदेश के बाद में हम लोगों को यहाँ मेला में यहाँ शिफ्ट किया और उन लोगों ने सब व्यवस्था हमारी खाने पीने की भी और डॉक्टर भी ये सब आए हैं, लाइट की व्यवस्था भी कर गए हैं। अब तो शासन से यही है साहब, हमें अच्छी जगह अगर कहीं हमारे रहने के लिए व्यवस्था कर दे अच्छी बढ़िया। और हमारा बस कितने लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी? यहाँ कम से कम साहब 50 के ऊपर ही है, 50-55-60। विधायक जी आए थे यहाँ पर? जी हाँ, मुकेश टंडन जी आए थे और वो सब देख गए और सबसे बढ़िया सुविधा करके। कहाँ रहते आप? मैं वार्ड नंबर 1 रेस्टोरेंट पर रहता हूँ। ये जो यहाँ पर जो रामलीला के जो दुकानें हैं, यहाँ पर किस तरीके के लोगों को यहाँ पर ठहराया, कितने दूर करवाया व्यवस्था? ये भाई जो अपने रामलीला के पीछे जो झोपड़पट्टी है, वहाँ के ये सब लोग आदिवासी लोग हैं और ये बाढ़ पानी आने से, नदी का पानी आने से ये लोगों को परेशानी हुई। तो माननीय विधायक जी ने आज इनकी यहाँ पे व्यवस्था करवाई। हम इनके साथ में 4-5 घंटे से। कौन से विधायक जी? माननीय मुकेश टंडन जी। अच्छा, क्या व्यवस्था करवाई उन्होंने? लाइट की व्यवस्था करवाई और इन लोगों के दुकानों के निर्देश दिए कि आप यहाँ पे रहो बढ़िया, अब तक कोई समस्या नहीं। कितने परिवार होंगे लगभग? 50-60 लोग हैं। इनकी और क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? और कोई दिक्कत नहीं हो रही साहब, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बना खा रहे हैं बढ़िया। खाने की व्यवस्था इनकी दोपहर में करवा दी थी अपन लोगों ने। डॉक्टर की टीम आई थी यहाँ पर? डॉक्टर की टीम अभी लाई थी, तो अभी हमारे सामने ही इलाज करवा। जीवनदायिनी मां बेतवा के उफनते नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बुधवार की शाम को 7:30 बजे के लगभग पुल से बेतवा को देखने पहुंचे। बेतवा पुल पर विद्युत व्यवस्था भी नहीं है। जरूरत है बेतवा पुल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की। देखिए आप नज़ारा।
ऊपर ही है ले आए आई राम श्रावण मास के चलते श्री हरि वृद्धाश्रम में भगवान भोलेनाथ का वृद्धजनों द्वारा अभिषेक किया गया। जिजोतिया समाज की धर्म प्रेमी महिलाएं भी मौजूद रहीं। आज जो है श्री हरि वृद्धाश्रम में जो अभिषेक हुआ है, ये सामूहिक अभिषेक है। ये महिला मंडल के द्वारा ये वृद्धजनों के स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की जाती है और जहाँ 11 सुरुद्री बना करके ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा पूरी अभिषेक पूजन कराई जाती है। इसके बाद ये सब वृद्धजनों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। प्रति साल ये कार्यक्रम श्रावण के महीने में हमारी महिला मंडल की ओर से होता है। रागिनी मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ कार्यक्रम हुआ था, क्या उद्देश्य था इसका? ये हरि वृद्धाश्रम में कार्यक्रम हुआ है। हमारी जिजोतिया ब्राह्मण महिला मंडल की तरफ से मैं अध्यक्ष रागिनी मिश्रा। यहाँ पे हर साल हम लोग शिव अभिषेक करवाते हैं, जिससे कि वृद्धजन जो है अपने यहाँ पे उनके माता पिता बच्चे लोग जो है वो जल्दी से जल्दी उनको लेके जाएं यहाँ से और वो लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए अपन भोले जी की सावन के महीने में अपने शिव अभिषेक करवाते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों द्वारा सार्थक ऐप का विरोध किया जा रहा है। सार्थक ऐप के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से हुई चर्चा। पशु चिकित्सा अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। सार्थक ऐप से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। सार्थक ऐप से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। कुमार श्रीवास्तव, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का जिला विदिशा का अध्यक्ष हूँ। आज मध्य प्रदेश पशुपालन डेयरी विभाग विदिशा की ओर से हमारे समस्त क्षेत्र के लोग, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सागण और जितने भी हमारे स्टाफ के सभी लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है कि सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराना है, उसके विरोध में एक अपना ज्ञापन उनको संबोधित कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने उल्लेख किया है कि ये उपस्थिति दर्ज करने से हमारे संघ को क्या क्या या हमारे पशुपालकों को क्या इसकी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मतलब इन सब तथ्यों को हमने अपने एक ज्ञापन में प्रस्तुत किया है और ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि सार्थक उपस्थिति जो दर्ज करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है, उससे पशुपालन विभाग को मतलब मुक्त रखा जाए। चलिए, मैं डॉक्टर संजय भारती हूँ। भारती जी, किस पर्पज से आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं? ये मध्य प्रदेश शासन ने 1 अगस्त से हमारे सभी विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबकी उपस्थिति सार्थक ऐप से लगाने के लिए बोला गया है। इसमें कुछ हमारी व्यवहारिक परेशानियां हैं, जैसे कि अस्पताल का समय सुबह 9 से 4 रहता है। 4 बजे यदि हम हमारे जाने की अटेंडेंस लगा देंगे, उसके बाद अगर कहीं फील्ड में आना जाना पड़ता है तो व्यक्ति कैसे जाएगा। 24 घंटे की ड्यूटी है। जिस तरह और विभागों में भी 24 घंटे की ड्यूटी वाले लोगों को सार्थक ऐप से मुक्त रखा गया है, इसी तरह हमारी भी मांग है कि उनको सार्थक, और सिर्फ विदिशा जिले की नहीं, पूरे प्रदेश भर से पशु चिकित्सक संघ की ये मांग है। तो हम लोग 24 घंटे फील्ड में सेवाएं देते हैं, इसलिए। और रानी दुर्गावती उद्यान के सामने बने श्रमिक शेड में जुआ खेल रहे आधा दर्जन से अधिक लोगों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा।
शासकीय ITI कॉलेज में जिला रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंची और विभिन्न कंपनियों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। myself मयूर गिया नाम है मेरा एंड हम आ रहे हैं न्यूएन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा जो कंपनी है ये बेस है बड़ोदरा में और हमारे थाने मुंबई में भी हमारे ब्रांच है और अक्रॉस इंडिया हमारे सेल्स टीम भी रहते हैं डेप्यूटेड। अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है स्किल डेवलपमेंट के तहत जितने भी बच्चे हैं ITI पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा जो भी उनका जो एजुकेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, उनको एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि उनको आगे के लेवल पे लेके जाना है, ठीक है ना। सो ITI कर रहा है तो उसके बाद उसके जॉब दिलाना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उसके बाद हायर स्टडी, ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन, विंड पावर। तो हमारी जो प्रोडक्ट है इट इज़ कॉल्ड BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन। तो ये प्रोडक्ट है अपने जो नॉर्म्स है अभी रिन्यूएबल्स के, तो वहाँ पे पूरा एप्लीकेशन यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गया और हाई स्केल एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है एज ए सोर्स फॉर एनर्जी। वहाँ पे हम स्टोरेज एरिया, आपके पास क्या होगा 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा और ITI का सर्टिफिकेट होगा, तो पहला अच्छा है दूसरा अच्छा है, हाँ है ना। आपके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो और हाथ में डिप्लोमा की डिग्री हो तो मजा। मेहनत से हम लोग आते हैं। मैं अमरीश कुमार सिंह यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी हूँ शासकीय ITI विदिशा में। ये रोजगार मेला शासकीय ITI विदिशा एवं रोजगार कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें लगभग 7 कंपनियाँ सम्मिलित हुई हैं। ये कंपनियाँ न्यूमेन टेक्नोलॉजी और टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां सम्मिलित हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीन एनर्जी से संबंधित है, ऑटोमोबाइल से संबंधित है और कुछ हेल्थ केयर से संबंधित है। इसमें लगभग अभी तक 70 बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उम्मीद है कि अभी और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चे विदिशा जिले के इस रोजगार मेले से लाभान्वित होंगे। स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का आज ITI कॉलेज में आना हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण बेरोजगार युवा हैं, जो कुछ अपना स्वरोजगार स्थापना करना चाहते हैं, वह RCT से जुड़कर स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से जुड़कर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का यह सेटअप है, जो कि हमारा अहमदपुर रोड पर ग्राम कछुआ में स्थित है। इसमें हम सभी तरह की 18 साल से 45 साल गांव के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए, युवतियों के लिए 64 प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की जाती है, जिसमें कि वो अपना कुछ ना कुछ कौशल उन्नयन सीख के अपना रोजगार स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का निःशुल्क लोन का फॉर्म भी उनका भरवाते हैं। इसमें सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, युवाओं के लिए कंप्यूटर, इस तरह के ग्रामीणों के लिए एग्रीकल्चर में डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इस तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण हम दिया जाता है, जिसमें रहने, भोजन, चाय, नाश्ता की आवासीय सुविधा भी निःशुल्क है। इसी के साथ आप सभी का ITI कॉलेज में आने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो भी बेरोजगार युवा आते हैं उनके लिए हम रोजगार स्वरोजगार मुखी बनाएं, उसके लिए हम प्रेरित करने आए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मयूर गिया है और मैं न्यूएन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बड़ोदरा से हम आए हैं यहाँ पे गुजरात से। आज का जो हमारा यहाँ MP आने का मोटिव है वो है ITI जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, और हम कई सालों से कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ड्राइव है इट इज़ कॉल्ड HPAT, हाई परफॉर्मेंस ऑटोनोमस टीम। ये टीम के तहत हम ITI के बच्चों को हायर करेंगे एज एन अप्रेंटिस उनका 1 साल का होता है। उसके बाद कंपनी उनको स्पॉन्सर करेगी हायर स्टडीज़ के लिए, डिप्लोमा के लिए। तो उनका वहाँ पे रहना, खाना, पीना कंप्लीट 2 साल के लिए कंपनी करेगा उस पर पेमेंट। इसके अलावा उनको स्टाइपेंड देना है, 1 साल के बाद उनको सैलरी देना है, सब कंपनी की तरफ से रहेगा। और उनका 3 साल का जो डिप्लोमा रहेगा
वो भी पूरा फीस न्यूएन पे करेगी। सो दिस इज़ वी कॉल्ड एज एन आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। और जो हमारे पीएम है मोदी जी, उनका जो गोल है कि जो भी मैन पावर होता है, बंदे हैं पढ़ रहे हैं, ITI डिप्लोमास जो भी लेवल पे हैं, उनको एक अपलिफ्ट करके जाना है एंड सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशन करे। सो एज एन यूएन हम वहीं पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स वी थैंक्स टू ITI कॉलेज विदिशा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है ये ड्राइव के लिए। सो एंड थैंक्स फॉर योर। मेरा नाम रोशनी साहू है और मैं सांची की रहने वाली हूँ और मैं ITI कॉलेज से कोपा से डिप्लोमा कर रही हूँ। तो आज हमारे कंपनी में आज हमारे कॉलेज में रोज़गार मेला लगा है। इसमें हमारे अदर राज्य से कंपनी आई हैं जो हमें प्लेसमेंट देने वाली है और इससे हमें आगे फ्यूचर के लिए अदर कंपनियों के लिए प्लेसमेंट मिल सकता है और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हमें पढ़ने के साथ साथ डिप्लोमा मिल रहा है और रोज़गार के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है अगर हम इसको करें। Yes. So my name is Sahil Vora. We are from Neon System Private Limited. We located in Vadodara, Gujarat. So हम लोग यहाँ पर अप्रेंटिस एंड रोजगार कचहरी के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक स्किल इंडिया का इनिशिएटिव्स है। हमारी कंपनी ये इनिशिएटिव्स में कमिटमेंट के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। रोजगारी के थ्रू हम लोग सिर्फ रोजगारी नहीं दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्किल को, यूथ स्किल को हम लोग हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेन करके आने वाले इंडिया में वो उनका कुछ योगदान दे पाए उसके लिए हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर गुजरात से आए हैं और हमको यहाँ पर लोकल ITIs यहाँ पर के जो एम्प्लॉयमेंट कचहरी है उसका बहुत सारा योगदान मिला है। यहाँ का मीन्स जो भी व्यवस्था है काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने की है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग कंपनीज़ के लोग के लिए अलग रूम्स एज वेल एज प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमको दी गई है। सो मीन्स नियॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं यहाँ के ITIs एम्प्लॉयमेंट्स कचहरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम लोकेंद्र प्रजापति है। मैंने लास्ट ईयर यहाँ से ITI पास आउट किया है। तो आज हमारे कॉलेज में कैंपस आया गया है। तो इस कैंपस में हम लोगों को अप्रेंटिस कराया जाएगा जो कि 1 साल का रहेगा और इस अप्रेंटिस के साथ साथ हमको एक कॉलेज फैसिलिटी भी दी जा रही है जिससे हमारा डिप्लोमा को सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा जो कि हमें आगे काम आएगा और जो कि हमारे एक्सपीरियंस को इन्हेंस करेगा। और इस रोज़गार मेले में हमें अप्रेंटिस के साथ साथ कई सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं जैसे कि रहने की, खाने की और वहाँ पर सेलिब्रेशंस जैसे प्रोग्राम्स भी होते हैं। थैंक यू। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।